नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टीचर की भर्ती के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में पिछले साल जो मतलब पिछले वर्षों में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का ये वीडियो है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? मतलब एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है वो कौन सी पीढ़ी में यूज ली गई थी? तो इसका राइट आंसर है पंचम पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न को सही श्रृंखला में चुनिए। मतलब डेटा, जानकारी, प्रोसेस, ये कौन सा मतलब डेटा प्रोसेस होके क्या बनता है? सूचना बनती है। सूचना प्रोसेस होके क्या बनती है? जानकारी बनता है। तो इसको अपने को राइट वे में चुनना है। मतलब सही कौन सा है, किसके बाद में क्या आएगा। एक सेकंड, मेरी आवाज़ कम ज़्यादा आ रही होगी, माइक को थोड़ा पास ले लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। डेटा जब प्रोसेस होता है तो वो सूचना बन जाती है, और सूचना अगर प्रोसेस होती है तो वो जानकारी बन जाती है। ठीक है, और इसमें हमें सही श्रृंखला को चुनना है। तो सही श्रृंखला के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया था? तो भाई साहब, सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो कौन सी कंपनी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। बी इसका राइट आंसर है। ISI कलकत्ता। राइट आंसर इसका बी है, कलकत्ता। सबसे पहले भारत में किस एजेंसी ने कंप्यूटर का प्रयोग किया? तो राइट आंसर बी है, ISI कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं? तो पहली पीढ़ी के लिए राइट आंसर आपको पता है, लास्ट क्वेश्चनों में अपन ने ENIAC ENIAC पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग है? तो कंप्यूटर का दिमाग तो प्रोसेसर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से मतलब प्लग एंड प्ले डायरेक्टली जोड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, काम करने लग जाते हैं? तो उसे अपन क्या कहेंगे? प्लग एंड प्ले। ठीक है ना, जो स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये मतलब शुद्ध हिंदी है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, जिसको अपन CPU से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते ही अगर वो चल जाते हैं तो उसे अपन प्लग एंड प्ले कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, पेन ड्राइव कनेक्ट USB पोर्ट से। पेन ड्राइव खुद भी USB होते हैं, नीचे पीछे जो पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड पे, उसमें USB पोर्ट से ही कनेक्ट होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे माना जाता है? मतलब किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पिता सैमुर क्रे। एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंस के हैं, चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के जनक है, विंडसर्फ WWF के हैं। ठीक है, तो सैमुर क्रे इसका राइट आंसर है। सुपर कंप्यूटिंग के पिता सैमुर क्रे। एलन ट्यूरिंग कौन है? कंप्यूटर साइंस के, और चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के पिता, और विंडसर्फ WWW। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब हुआ? तो
इसका राइट आंसर बी है, सन 1991 में हुआ था। भारत का जो परम कंप्यूटर की सीरीज़ है, पहला कंप्यूटर परम ही है। उस सीरीज़ में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था 1991 में बनाया गया था, सन 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति कहाँ पर है? ये रहा, राइट आंसर सी। भारत में बनाया गया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। नेक्स्ट। भारत की पंचम पीढ़ी में VLSI की तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित कर दिया? VLSI को ULSI में किया था, तो राइट आंसर VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसका है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट। PDF डैश 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 का लघुत्तम रूप है। PDF का लघुत्तम रूप है, तो इसका राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो राइट आंसर डी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट। प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन बनती है, और इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन बनती है, और इंफॉर्मेशन से नॉलेज आता है, तो राइट आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट। मल्टीमीडिया होता है, तो ऑडियो भी मल्टीमीडिया होता है, वीडियो भी होता है। इसका राइट आंसर सी है, ए एंड बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है। क्या? परम। ठीक है, सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर परम। ठीक है, नेक्स्ट। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटरों का प्रयोग हो रहा है? वर्तमान में 5वीं जनरेशन के कंप्यूटरों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। USB पोर्ट से का क्या तात्पर्य? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, तो इसका राइट आंसर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट है पहली पीढ़ी में क्या? वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में जो यूज लिया गया था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी। नेक्स्ट। निम्न कौन सी भाषा के द्वारा कंप्यूटर बिना अनुवाद किए समझी जा सकती है? कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए मतलब डायरेक्टली समझ सकता है? तो इसके लिए राइट आंसर मशीनी भाषा है, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा बिना अनुवाद किए मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर इनके द्वारा बिना चेंजेस किए ही डायरेक्टली किसको समझ लेगा? मशीनी भाषा को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। अगला है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में दोस्तों सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई कितनी होती है? 64 बिट था, अभी इसमें जो है राइट आंसर सी रहेगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का प्रास होता है, यानी कि 64 बिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए एग्जाम है, वो क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कौन सा भाग है? तो भाई साहब इसमें CPU का भाग डी है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है ALU जिसको बोलते हैं CPU का पार्ट है। CPU के पार्ट CU रजिस्टर और ALU होते हैं, तो ये ALU है। CMOS का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मूल 5 कार्य ऑपरेशन में यूज लेता है, जो कि इनपुट, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होगा, फिर कंट्रोल होगा। तो इसमें प्रोसेस राइट आंसर इसका बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ALU का अभी पढ़ा था अपन ने, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट के लिए हम निम्न में से किसको यूज लेते हैं? तो भाई साहब इसमें ये माउस के लिए होता है, ये लैंड कार्ड के लिए होता है, इसमें HDMI रहेगा। राइट आंसर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, इसका जो राइट आंसर है डी रहेगा, HDMI, ठीक है। नेक्स्ट, सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार CPU से इंटीग्रेट सर्किट, मतलब IC का यूज जो है कौन सी जनरेशन में हुआ था? तो IC का जनरेशन तो भाई साहब 3rd जनरेशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर CPU का, मतलब कौन सा CPU का पार्ट नहीं है? तो माउस नहीं है, बाकी तो सभी CPU के पार्ट ही हैं, ठीक है, क्योंकि CPU ये माउस बाहर लगता है। नेक्स्ट है, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या है? तो CMOS चिप का डेट एंड टाइम को सही रखता है। तो राइट आंसर इसका बी है। सिस्टम की सूचनाएं जैसे डेट एंड टाइम, पासवर्ड वगैरह, उसको CMOS बैटरी ही स्टोर, मतलब सेफ रखती है। हम सिस्टम को बंद कर देते हैं लेकिन ऑन करते हैं तो डेट और टाइम सही आता है ना, वो उसी CMOS बैटरी की तरफ की वजह से ही आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? तो भाई साहब इसका राइट आंसर CPU करता है। और नेक्स्ट, SMPS का पूरा नाम तो स्विच मोड पावर सप्लाई कहाँ है? राइट आंसर बी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस की CPU में किए जाते हैं? राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, CPU का वह भाग जो लॉजिकल यानी तार्किक ऑपरेशंस करता है वह क्या कहलाता है? तो वह ALU कहलाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और नेक्स्ट, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? डी, माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर कि प्रिंटर भी होता है, यंत्र होता है, माउस भी यंत्र होता है, क्यों? परिचालन यंत्र ये नहीं है, तंत्र ये नहीं है। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु स्वरूपीकरण संभव हो सका, निम्न किसकी वजह से हो चुका? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? चिप, परिपथ चिप, ये IC परिपथ चिप IC को बोलते हैं। तो राइट आंसर ए है, समकालित परिपथ चिप, ठीक है, IC बोलते हैं। छोटा रूप IC की वजह से ही हुआ है, हजारों कंडेंसर ट्रांजिस्टर वगैरह मिल मिला के IC बनती है। तो मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर की जगह एक IC लग जाएगी तो रूप छोटा हो गया। तो ये लघु रूपांतरण उसी की वजह से संभव हो चुका। नेक्स्ट, CPU के पार्ट होते हैं LU, CU, रजिस्टर, अभी बताया था। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन? CPU। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले दोबारा सुनो, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले
इलेक्ट्रॉनिक वाल, इसमें वाल थे, पहला जो स्टार्टिंग का जो कंप्यूटर है उसमें वाल्व थे, ठीक है। नेक्स्ट ENI, जो पहला कंप्यूटर था वो उसका नाम ये है ENIAC था। तो ये पहला कंप्यूटर था, तो इसको आप पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कह सकते हो। अभी उसका अपोजिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, IC चिपों का निर्माण सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सिलिकॉन है क्या, सेमीकंडक्टर फाइबर, इनमें तो भाई कोई सा ही नहीं है। अच्छा, IC चिपों का नहीं, सेमीकंडक्टर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेमीकंडक्टर। अच्छा, वो बनती तो सिलिकॉन से है, लेकिन बहुत सारे सेमीकंडक्टर मिलके ही एक IC का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का आविष्कार जो है वो इसमें राइट आंसर डी है, क्योंकि ये सब इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में याद रखने की क्षमता, तो भाई साहब ये तो कम ही होती है, मनुष्य को इतना याद नहीं रहता। सी सॉरी, राइट आंसर। संशोधित डेटा क्या कहलाता है। संशोधित यानी प्रोसेस होके जो डेटा आ जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो इंफॉर्मेशन होती है, वो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, परम एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे घरों में जो कंप्यूटर काम में आते हैं ना, ये उनके लिए बोल रहा है कि उनको क्या बोलते हैं। तो वो तो अपने माइक्रो कंप्यूटर है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को अपन हार्डवेयर कहते हैं, भाई छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको भी हार्डवेयर, वो एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, DTP का पूरा नाम क्या है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, CPU कहलाता है। नेक्स्ट, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, IC कहा जाता है। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, डी है राइट आंसर। नेक्स्ट, छोटे सॉरी इसका CPU रहेगा, इसका राइट आंसर CPU है भाई। 17 नहीं सॉरी, IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट को अपन IC बोलते हैं, राइट आंसर इसका 17 का डी है, IC, ठीक है। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज, ये ध्यान है आपको। नेक्स्ट, कंप्यूटर फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो क्या है ये, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, सही बात है, स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, काम आंकड़ों के विश्लेषण यानी प्रोसेस कर सकते हैं, ये बात भी सही है। पूर्ण गोपनीय पासवर्ड वगैरह लगा के रखते हैं, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा अटैक होता है, ये भी सही है। तो इसका क्या रहेगा, चारों ही सही है इसके, ठीक है। नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, अभी इससे पहले भी आया था। नेक्स्ट, PC का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता।
अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बाकी तो सब होता है। नेक्स्ट, पीसी का फुल फॉर्म व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो अर्थमेटिकल राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी सिलिकॉन की होती है, राइट आंसर डी। एलईडी सॉरी एलसीडी, तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल, ये डी राइट आंसर इसका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम प्रोसेसर होता था? माइक्रो P1 P2 P3, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर? तो अनुपम, इसका राइट आंसर अनुपम रहेगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। नेक्स्ट, अनुपम क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? तो इसका एक है राइट आंसर बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल के द्वारा बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम अंकीय कंप्यूटर अभी आया था के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर में कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का सर्वाधिक योगदान किसको है? तो इसका सर्वाधिक योगदान जो है वो है चार्ल्स बाबेज को। नेक्स्ट, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा? सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, तो भाई साहब सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के पिता कहाँ है? शैमूर क्रे कहाँ है? डी, ये राइट आंसर डी। नेक्स्ट, एनविक का पूरा नाम क्या है? एनविक का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य क्या होता है? तो